Students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, today we will going to read our poem Geography lesson from book Honeydew. Before start reading the poem, we have some introductory para. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि आपका शहर कैसा दिखता होगा अगर आप उसको 10,000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पे देखो? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ऊपर से देखने से ये ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके इसको बनाया गया हो एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, जैसे हमारे ज्योमेट्री के डायग्राम्स बनाए जाते हैं परफेक्टली उनको मेजर करके, वैसे ही बनाया गया हो जैसे सब कुछ। It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. लेकिन जब आप इसको ध्यान से, thick of it का मतलब है ध्यान से देखोगे तो आपको इसका एक्चुअल व्यू नज़र आएगा, असल में नज़र आएगा कि ये क्या है। Here is a poet's description of just such a view of the city. तो अभी इस पोएम में पोएट है जो वो हमें अपना व्यू दे रहा है कि जो उसकी नज़र से जो शहर है वो कैसा नज़र आता है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और उसको लेके कुछ सवाल हैं जो उसके दिमाग में उठते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. जब जो एक जेट होता है, जेट हम देखते हैं जैसे एक प्लेन होता है, जब वो आसमान में उड़ता है तो पोएट उसकी बात कर रहा है कि जब एक जेट था जो आसमान में उड़ा, इट वॉज़ क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि ये शहर है वो ऐसे क्यों बनाया गया था। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचज़ टू द माइल, ऐसे लग रहा था जैसे मीलों की दूरी है जो वो सिर्फ इंच में रह गई हो। There seemed an inhabitability about what on ground had looked haphazard. तो there seemed an inhabitability मतलब ये श्योर है कि it seemed, ये पक्का हमें ऐसा लगता है कि about what on ground had looked haphazard, मतलब जो धरती पे जो कुछ भी बना है वो बिना किसी प्लानिंग के बना हुआ है, बिना किसी नक्शे के बना हुआ है। अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल, बिल्कुल भी बिना किसी योजना के और बिना किसी स्टाइल के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, ये हमें कब नज़र आता है? जब एक जेट है जो एक प्लेन है जो आसमान में उड़ता है। When the jet reached 10,000 feet, जब वही जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो हमें ये बात क्लियर हुई, हमें ये नज़र आया कि ये देश क्यों बने हैं, क्यों इसके शहर बने हैं, और where the rivers ran, कहाँ पे जो नदियाँ हैं वो दौड़ती हैं। वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, क्यों घाटियों में है जो वो आबादी ज़्यादा है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, ये जियोग्राफी का ही लॉजिक है कि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो लैंड है और वाटर है ये मैन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, ये हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, कब नज़र आया? जब जो जेट था हमारा वो 10,000 फीट ऊँचे उड़ा। व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, जब जेट था जो वो 6 मील और ऊंचा गया। इट वॉज़ क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, तो हमें ये क्लियर हुआ कि जो धरती है हमारी वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और इसमें ज़मीन से ज़्यादा क्या है? समंदर है, पानी है। बट इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन अब पोइट के मन में क्वेश्चन उठता है कि ये समझना बहुत ही मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज़ टू हेट ईच अदर, कि कैसे जो इंसान हैं धरती पे उन्होंने एक दूसरे से नफ़रत करने की वजह ढूंढ ली हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, क्यों शहरों के बीच में दीवारें बन गई हैं। एंड टू किल, और क्यों एक दूसरे के कत्ल हो रहे हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज़ नॉट क्लियर वाई, तो पोइट कहता है कि ऊंचाई से हमें जेट पे जब हम उड़ते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से हमें पूरा संसार नज़र आता है, लेकिन वहाँ से ये क्लियर नहीं होता कि जो इंसानियत है वो क्यों मर चुकी है, क्यों लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और क्यों दीवारें बन गई हैं शहरों में और
देशों में। ओके बेटे, आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी आई होप पोएम। और अगर